spokesperson says President Donald Trump has praised India, adding that India is a great country with a very good friend of mine at the top. Well, that's a total double speak. On one hand, you have Donald Trump reposting a podcast insulting India, and here quickly, when clearly you may have seen the outrage here, US Embassy spokesperson now saying that Donald Trump has praised India. दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आखिरकार जवाब दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि इंडिया इज लाइक शिट होल, इस तरह उन्होंने बात की थी, व्हिच इज डेफिनेटली आई थिंक स्टेट्स को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, एंड आई डू बिलीव इन दिस। जयशंकर जी ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाई हैं, मजा आ गया, और ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी 48 घंटे में चेंज करनी पड़ी। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास जयशंकर जी ऐसा एक फॉरेन मंत्री। क्या ट्रंप वाकई इतना चूतिया है कि उसको दुनिया का कोई भी बंदा आके जो है वो फुद्दू लगा सकता है? और इस वक्त जो कुछ बात हो रही है वो पीछे सबीन मुझे घूरी है कि कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसी ने जो है ये एक चीज़ ऑब्जर्व की है, और ऑब्जर्व करने के बाद इसने उसको जो है बाकायदा Trump has praised India. He said that India is a great country with a very good friend of mine right on the top. This is Donald Trump who's purportedly said, and this message has come from the US Embassy spokesperson. हुआ क्या था और हमने किया क्या है? 3-4 चीजें हमने करी हैं। जयशंकर जी बोला भाड़ में जा चू चू चू, और तेरे हालत हम ऐसी करेंगे तुम्हें याद रहेगा तुमने पंगा किसे लिया है। दोस्तों, आज दुनिया ने देख लिया कि ये 1990 का भारत नहीं, ये 2026 का नया भारत है, जहां दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना थूक चाटना पड़ा है। पहले भारत का अपमान किया, भारत को नर्क यानी हेल होल कहा, लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी आंखें लाल की, ट्रंप साहब को 24 घंटे के अंदर नानी याद आ गई और उन्हें झुककर कहना पड़ा, इंडिया इज ग्रेट। भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के आगे नहीं झुकता, बल्कि दुनिया को अपने आगे झुकाना जानता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने ये सब डर के मारे कहा है, या भारत की बढ़ती ताकत का ये असर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लिखो जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आखिरकार जवाब दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि इंडिया इज लाइक शिट होल, इस तरह उन्होंने बात की थी, व्हिच इज डेफिनेटली आई थिंक स्टेट्स को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, एंड आई डू बिलीव इन दिस कि जो स्टेट होती है उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू होती है। ऐसे थोड़ा ही होता है स्टेट का। तो लेकिन ये कहना, उन्होंने जो बात की है, इंडिया की ऑपोजिशन की तरफ से बड़े बयान आ रहे थे। तो मैं देख रहा था, और भी बहुत सारी खातून हैं जो अक्सर बहुत बोलती हैं, वो भी चतुर्वेदी साहिबा, उन्होंने भी कमेंट काफ़ी किए हैं। उन्होंने कहा यार ये कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं और क्या ये चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें भारत में विवाद छिड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया जिससे भारत में बड़ा विवाद शुरू हो गया। पोस्ट में भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया था, जिस पर भारत ने अब खड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने भड़कते हुए ट्रंप को अब सीधे शब्दों में मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि इस तरह की बातें अनुचित और भद्दे किस्म की हैं। ट्रंप ने जिस पोस्ट को रीशेयर किया था उसमें भारत और चीन को नरक जैसा गड्ढा बताया गया था। ट्रंप के इस पोस्ट को रीशेयर करने के बाद भारत में यूएस दूतावास ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि भारत एक महान देश है और पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप के पोस्ट रीशेयर करने के बाद और यूएस दूतावास की सफाई के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय की ये बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। एमईए ने ट्रंप का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना एक बयान में कहा कि ये टिप्पणियां निश्चित रूप से भारत और यूएस संबंधों की असलियत को नहीं दिखाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने उन टिप्पणियों को देखा है और इसके बाद यूएस दूतावास की तरफ से जो बयान दिया गया है उसे भी देखा है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, ये टिप्पणियां साफ तौर पर बिना जानकारी के अनुचित और खराब सोच वाली हैं। ये निश्चित रूप से भारत यूएस संबंधों की असलियत को नहीं दिखाती। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्टर की अपमानजनक पोस्ट शेयर की थी जिसमें भारत को नरक जैसा गड्ढा यानी कि हेल होल बताया गया था। ट्रंप ने जो पोस्ट शेयर किया था वो अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का पॉडकास्ट था, जो कि नस्लवादी टिप्पणी लेकर किया गया था।
इस पोस्ट में सैविज ने अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए नस्लवादी बयान में यह आरोप लगाया कि 2 एशियाई लोगों के लोग अमेरिका में 9वें महीने में बच्चा पैदा करने आते हैं और यह कानून उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिक बना देता है। ट्रंप के इस पोस्ट को रीशेयर करने के बाद यूएस दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर ने बताया कि ट्रंप ने भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्रिस्टोफर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताया है और ये भी कहा कि भारत के नेता के साथ उनकी निजी दोस्ती है। अब यहाँ पर ट्रंप ने जो भारत को नरक जैसा कहा था, जो पोस्ट शेयर किया था, उस पर अब भारत की तरफ से ये तगड़ा जवाब आया है। भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। Embassy spokesperson says President Donald Trump has praised India, adding that India is a great country with a very good friend of mine at the top. Well, that's a total double speak. On one hand, you have Donald Trump reposting a podcast insulting India, and here quickly, when clearly you may have seen the outrage here, US Embassy spokesperson now saying that Donald Trump has praised India. He said that India is a great country with a very good friend of mine right on the top. This is Donald Trump who is purportedly said, and this message has come from the US Embassy spokesperson. मैं इस चीज़ को सारा देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं भी, और मैंने ये देखा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जवाब दिया, बड़ा मुनासिब जवाब दिया। उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट। उनको लड़ाई बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता यार। आप अगर लड़ाई बढ़ाई करेंगे भी तो क्या निकलेगा? क्या ट्रंप चेंज हो जाएंगे उससे? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या ट्रंप उससे चेंज हो जाएंगे? नहीं चेंज होंगे, मुझे नहीं लगता वो कभी चेंज होंगे। और वो कैसे चेंज हो जाएंगे? वो कैसे चेंज हो जाएंगे? मैं इस चीज़ को नहीं, आई डोंट बाय दिस थेरी उनकी, जो है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो माहौल है इंडिया के अंदर, वो यही है कि अवॉइड करो। भारत ने साफ संदेश दिया है कि वो अपने सम्मान से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को हल्के में नहीं लेगा, चाहे वो किसी भी स्तर से आए। अब आप ये बताइए कि भारत की ओर से दिए गए जवाब को आप कैसे देखते हैं? क्या भारत का ये जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति के विवादित पोस्ट के लिए काफ़ी है, या भारत को और कड़ा जवाब देना चाहिए था? पूरा मामला समझिए। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रवासियों के मुद्दे पर भारत और चीन जैसे देशों के लिए हेल होल शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया को संभाल रही है, जिस देश के टैलेंट के बिना अमेरिका का सिलिकॉन वैली बंद हो जाए, उसे ट्रंप साहब नर्क कह रहे थे। शायद वो भूल गए थे कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की कि व्हाइट हाउस हिल गया। भारत ने साफ कह दिया, ये टिप्पणी पूरी तरह से गलत, अधूरी जानकारी पर आधारित और घटिया स्तर की है। भारत ने साफ चेतावनी दे दी कि हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। भारत का ये सख्त रुख देखकर अमेरिका के होश ठिकाने लग गए। दोस्तों, असली मजा तो इसके बाद आया। भारत की दहाड़ सुनते ही ट्रंप साहब को समझ आ गया कि अगर भारत रूठ गया तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनकी लुटिया डूब जाएगी। देखते ही देखते ट्रंप के सुर बदल गए। खुद ट्रंप ने फिर से बयान दिया और भारत को एक ग्रेट नेशन यानी महान देश बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के लीडर यानी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बता डाला। यानी जो कल तक हेल होल कह रहा था, उसे आज भारत ग्रेट दिखने लगा। इसे कहते हैं भारत की असली ताकत। ट्रंप को झुकना पड़ा क्योंकि उन्हें पता है कि आज की दुनिया में भारत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ट्रंप साहब, आगे से सोच समझकर बोलिएगा। ये मोदी का भारत है, यहां सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा और आंख दिखाओगे तो चैन छीन लेंगे। भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के आगे नहीं झुकता, बल्कि दुनिया को अपने आगे झुकाना जानता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने ये सब डर के मारे कहा है, या भारत की बढ़ती ताकत का ये असर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लिखो जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।